अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाजरीन, ब्लैकमेल एक ऐसा अमल है जिसमें गैर मुनसिफाना धमकी देना शामिल है ताकि कोई मुफाद हासिल हो। वो मुफाद दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, पैसे के लिए भी हो सकता है, या किसी की इज़्ज़त नफ्स उछालने के लिए भी हो सकता है, या किसी शख्स को उससे मुतल्लिका अदारे से थ्रेड करवाने की कोशिश भी होती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पर ये खानेवाल के एक शहरी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि खानेवाल के शहरी हैं मुसद्दिक अवान। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने हैवी बाइक की सेल परचेज़ के चक्कर में किसी से फ्रॉड किया है। एज अ सिटीज़न खानेवाल मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि क्योंकि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक साइड तो आपने देखी है और दूसरी साइड हम आपको दिखाएंगे कि मुसद्दिक अवान जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक भाई। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसद्दिक भाई, बड़े चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और मैं भी इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि लोगों को इसकी तफसील से आगाह किया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, ऐसे है कि वाकई एक वीडियो, एक उमैर नामी लड़का है, लाहौर से है। तो उसने यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अब कल रात टिकटॉक पर, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर ना मेरे अगेंस्ट काफ़ी ना वीडियो, तस्वीरें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाली हुई हैं। ठीक है, उसमें ये वो दिखाना चाह रहा है कि उसने कोई R1 बाइक लिया है, यामाहा का 1000cc, और वो जो है वो मैंने उसको दिया है और मैंने उसके साथ कोई चक्कर किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके, कोई पेमेंट को लेकर, कोई उसके मतलब मेरे साथ कोई फ्रॉड किया मैंने, वो लोगों को ये दिखा रहा है। अच्छा, मैं काफ़ी देर से चुप था, देख रहा था कि चलो यार, अच्छा इसको करने दो। तो अब हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि असल हकीकत क्या है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि मुसद्दिक जो भाई हैं वो चुप क्यों हैं, वो असल हक़ाइक़ सामने क्यों नहीं आ रहे। कुछ लोग शायद मेरी खामोशी को वो समझ रहे थे कि शायद मैं वाकई गिल्टी हूँ। तो असल हकीकत जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सीन क्या है और असल बात क्या है, वो आपके सामने है। जो मैं बात करूँगा सच करूँगा। सीन कुछ ऐसे है कि एक मेरे दोस्त से बड़े प्यारे एहसन, वो एहसन थे, भाई थे, सऊदी अरब रहते थे, वहीं वहीं पे उनका काम था। वो काफ़ी सारे बाइकर्स जो हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जानते हैं। वो हर एक इनबॉक्स में होते थे, हेलो हाय करते रहते थे उनसे ना। वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुझे बोला कि भाईजान मुझे एक ना बाइक चाहिए। अच्छा, वो खाने वाला है, मैं उनको लेके चला गया गुजरात में। उमर भाई मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था मेरा बाइक है, फॉर सेल है। हम चले गए वहाँ पे, खाना शाना खाया, बाइक चेक की। एहसन भाई को बाइक पसंद आया, बाइक की डील हो गई, तो हम लोग वो बाइक लेकर बुरे वाला चले गए। अच्छा, हुआ ऐसे कि खुदा की करनी ऐसी हुई कि तीसरे दिन जो है वो एहसन भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसी R1 पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, R1 पे एक्सीडेंट हुआ था, बुरे वाला में, आप लोगों को याद होगा। तो तीसरे दिन डेथ हो गई। सॉरी, जो शख्स गुजरात से बाइक परचेज़ करके ला रहा है, 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों को जब न्यूज़ मिली तो काफ़ी हम लोग शॉक्ड हुए। तो काफ़ी अफसोस का मकाम था हमारे, जब भी कोई राइडर खुदा ना खास्ता कोई डेथ होती तो बड़ा एक मतलब हम लोगों को सदमा ज़ाहिर होता है। अच्छा, उनके 40वें के बाद उनके वालिद साहब ने, उनके घर वालों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि बेटा ये बाइक जो है अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो इसको सेल करवा दें। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। मैं चला गया, जाके उनको मिला भी सही, उनके कब्र पे फातिहा खाने भी गया, आपको देख सकते हैं। और फिर वहाँ से मैंने पिक्स बनाई और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दी। ये जो है उमैर, ये मेरे साथ ऐड था, इसने स्टेटस देखा, इसने कहा भाई ये बाइक मुझे ले दो। मैंने कहा चलो ठीक है। इनको मैंने टाइम दिया, ये बुरे वाला आ गए। मुसद्दिक भाई, उमैर शख्स जो अब आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, जिन्होंने ये लास्ट टाइम वीडियो भी अपलोड करवाई है, उसी शख्स की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ। वो उमैर, वो लाहौर से चला है और वो मेरे साथ चैट करता हुआ मतलब आ गया बुरे वाला। अच्छा, एक चीज़ आपको मज़े की बताऊँ, जिस दिन ये वहाँ से आ रहा था तो आते हुए लेट हो गया, और मैंने इससे रीज़न पूछी कि आप लेट क्यों हुए, तो इसने बताया कि हम शेखुपुरा एक जीप की डील करने गए थे। हमने जीप देखी, जब जीप की वो डील हो गई तब हमने देखा कि वो टेम्पर्ड है। और ये सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद हैं, जो उसने मेरे साथ चैट किए हैं। ठीक है, और बाद में कहता जी मैंने पंचायत लगी वहाँ पे, फिर मैंने, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, फिर हमने कुछ उनसे वापस किए, फिर पेमेंट ली उनसे। यानी कि इसका काम ही यही है। सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस बात से क्या तासुर पैदा होता है कि जब उन्होंने ये वाली बात की कि जीप पसंद नहीं आई, पंचायत बैठी है, ये किस तरह मामला जा रहे हैं? ये मामला ये हैं कि इनका काम ही यही है कि इन्होंने जीप ली, उन्होंने देखा टेम्पर है, फिर बाद में इन्होंने पैसे रिटर्न लिए, वापस लिए। ये उस दिन, जिस दिन ये R1 का लेने आ रहे थे, डील करने आ रहे थे, उस दिन भी ये रास्ते में करके आए हैं। ये देखें कि इन्होंने रात 5 बजे, शाम 5 बजे आने थे, रात 2 बजे पहुँचे हैं। बुरे वाला, ये टाइम शाइम सारा नोट है, आपको चैट आप ऐड कर देना प्लीज़। जी, वो वीडियो पे हम प्ले कर देंगे। ठीक है, रात 2 बजे पहुँचे हैं वहाँ पे बुरे वाला, मैं भी वहीं पे था।
क्योंकि गया था फातिहा के लिए। मैंने वहाँ पे अंकल के सामने, जो उनके वालिद साहब हैं मरहूम के, मैंने आमने सामने कराया। मैंने कहा अंकल जी ये पार्टी है, इन्होंने बाइक लेना है और मैंने इनको बताया कि उमर साहब ये अंकल है, इनका बेटा फोत हुआ है, आप इनसे बाइक की डील कर लें। मैं जा रहा हूँ, सुबह मैंने जॉब पे जाना था, मैं एक जॉब करता हूँ। अच्छा सुबह होती है, मैंने उमर को मैसेज किया, मैंने कहा उमर यार अपना आपका वो बाइक स्टार्ट हो गया, चेक कर लिए। अपने साथ प्रॉपर एक मैकेनिक लेके आए थे। इन्होंने सुबह नाश्ता किया, वहाँ पे नाइट स्टे किया था, नाश्ता किया, सुबह इन्होंने बाइक स्टार्ट किया और इन्होंने कहा जी बाइक मैंने स्टार्ट कर लिया। इन्होंने कहा जी मुझे ना कॉपी भेज दें इसकी। इस्लामाबाद नंबर है जी, आपको पता है इस्लामाबाद की सिर्फ एक कॉपी होती है, कार्ड होता है। ये सर सारी कन्वर्सेशन होती रही है जब तक वो कन्वर्सेशन होती रही है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं, आप इसको ऐड कर दीजिएगा ताकि व्यूअर्स को देख सकें और जिसको कोई शक हो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको दे सकता हूँ पर्सनली भी। अच्छा इसने सुबह वैसे कॉपी की तस्वीर में मैंने सेंड की कॉपी, उसने ऑनलाइन देखा, उसने कहा जी डुप्लीकेट निकला हुआ है, यानी कि अगली पहले की कॉपी गुम गई होगी, दोबारा पिछले ऑनर ने निकलवाई होगी तो डुप्लीकेट लिखा रहा था। तो ऑनलाइन 1000 सीसी भी शो हो रहा था और डुप्लीकेट भी लिखा सारा। इसने कहा जी ठीक है जी मुझे बाइक कबूल है। इसने बाइक ले ली, डील डन की। यहाँ पे एक मज़े की बात की है कि इसने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्राइस कुछ और बताए हुए कि मैंने 265 का लिया है, 135 नेट मुसद्दी को दिया है। यूट्यूब चैनल पे एक पे इसने बोला कि मैंने 4 लाख रुपए नेट दिए हैं बुरे वाला में और 135 अलहदा से दिया है। ये सब झूठ है। 250 का इसने वहाँ पर बाइक लिया है। मरहूम के वालिद साहब को 250 इसने दिया है, वो रिकॉर्ड है मेरे पास, उनसे हम बात भी हमने की है, वो उनका वॉइस नोट और हर चीज़ दिखा सकते हैं आपको, ट्रांजैक्शन इसकी। भाईजान 2.5 लाख रुपया जो है ना, 2.5 लाख रुपया, वो जो जिसने वो आपके साथ मेरे बड़े भाई ने बात की है ना, उसको 2.5 लाख रुपया इन्होंने दिया। सिर्फ वो मोबाइल के ज़रिए इन्होंने उसके अकाउंट में भेजा है, मुझे 1 रुपया नहीं दिया। जिस भाई ने आपसे शबीर साहब ने बात की है ना, उसके अकाउंट में इन्होंने भेजा 2.5 लाख रुपया। इसमें ज़रा सा भी झूठ नहीं है। ठीक है, डील के बाद अंकल की तरफ कोई रिमेनिंग मेरे रहते थे पैसे, उनके बेटे के हिसाब किताब में उन्होंने देख लिए थे, उन 17,000 थे, उन्होंने वो दिए, प्लस इन्होंने 10,000 मुझे डाल के 27,000 मेरे अकाउंट में भेज दिए। ये कोई बाइक की पेमेंट नहीं थी, ये एज अ जो कमीशन कह लें या मिठाई, कमीशन या मिठाई कुछ भी बोल सकते वो उसने भेजा था मुझे। ठीक है, 250 में बाइक इसने वहाँ पे लिया। उसके बाद चले गए, वहाँ पे इन्होंने अपना बाइक का काम शाम करवाया और अपना सेल भी लगा दिया। वो सेल की भी तस्वीर मेरे पास है, आपको दिखा दूँगा, वो लगा दीजिएगा साथ। कुछ अर्से के बाद इनका ये रब्ता करते हैं कि जी भाई इस बाइक में तो मसला है, ये टेम्पर्ड है, इसमें नॉन कस्टम है, ये टेम्पर्ड है, इस तरह के इन्होंने मैसेज किए। मैंने कहा भाई देखें, आपने वहाँ पे डील की है, आपने वहाँ पे देखा है, स्टार्ट किया है, ऑनलाइन चेक किया है। वेल अगर इसमें कोई मसला है तो ये पिछले ऑनर जिसके नाम पे बाइक स्टील आज भी उसके नाम पे है, उसे रब्ता कर लें उमर भाई के नाम पे। अब इन्होंने किया क्या देखें, एक हमारा बाइकर फोत हो गया, वो 2 ही भाई थे, एक बड़ा भाई फोत हो गया जिनका एहसान। अब उनके बूढ़े माँ बाप को थ्रेट किया इसने कि हमें 9 लाख रुपया दें वरना हम आपके घर पुलिस लेके आते हैं। मुझे अलग ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। वो शख्स खुद क्या है, बेसिक क्या काम करता है? वो एडवोकेट है और शायद इसीलिए उसको लगता है कि मैं एडवोकेट हूँ, और सेकंड ये कि मैं एक जॉब करता हूँ सरकारी। तो उसने सोचा कि इसको ब्लैकमेल करता हूँ, उसने उनसे 9 लाख रुपये डिमांड किया। आंटी अंकल का मुझे कॉल आई कि बेटा ये हम थ्रेट कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। देखें व्यूअर्स, मतलब आप मेरे भाई हैं, अगर हमारे पेरेंट्स को हमारे हैवी बाइक्स का नहीं पता था, आप और मैं तो हम जानते हैं हैवी बाइक्स क्या चीज़ें, लेकिन कल को हमारी डेथ के बाद हमारे पेरेंट्स से अगर आगे लड़े कि R1 ले लिया, भाई उनको क्या पता R1 क्या है और क्या बाइक है। तो आंटी का मुझे रोते हुए कॉल है कि बेटा ये देखो हमें थ्रेट कर रहा है, 9 लाख रुपये हमसे मांग रहा है, हमें तो पता भी नहीं बाइक का क्या होता है। कितनी शर्म की बात है, अफसोस की बात है। फिर मुझे बोलते हैं कि 4.5 लाख दें वरना हम आपकी जॉब से निकलवाते हैं आपको। ठीक है, उमर को कॉल करके कहता है कि आप हमें इतने पैसे दें वरना हम जो है आपके अगेंस्ट करते हैं। इनका काम ही यही है। नाज़रीन यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, हमारे माशरे के वकील जो कि कानून बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, स्टडी करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, अगर वो ही इस तरह लोगों को थ्रेड करेंगे तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं बनता इस बारे में। जी मुसद्दिक भाई। अच्छा देखें, इन्होंने वहाँ पे चेक भी किया, तसल्ली भी की। अगर ये पहले भी ये काम करते हैं, गाड़ियों का बाइक्स का लेन देन करते हैं, लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हम तीनों लोगों को, पार्टीज़ को ब्लैकमेल किया। मैंने इनको बोला कि यार आप बाइक जाके उनको दे दें जिनसे लिया है या जिसके नाम पे उससे रब्ता कर लें। उससे मैंने कॉन्टैक्ट भी दिया, उनसे रब्ता भी किया। ये देखें कि आज से 4 दिन पहले इन्होंने उससे बायोमेट्रिक भी लिया है। उमर के नाम पे बाइक है, उसने बायोमेट्रिक भी इन लोगों को दिया है। ठीक है, अब आपके सामने मैं खाने वाला हूँ, बाइक इन्होंने वहाँ से लिया है, बाइक किसी और के नाम पे है। ठीक है, इन्होंने तसल्ली करके लेके गए, उसके बावजूद ये मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर यहाँ कोई जवाज़ ही नहीं बनता। अगर आप मकैनिक लेके आ रहे हैं, एक टेक्निकल बंदा लेके आ रहे हैं अपने साथ, तो वो क्या चीज़ चेक कर रहे हैं वहाँ पे? इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे प्रॉपर बाइक को स्टार्ट किया है,
इंजन उसका बिल्कुल परफेक्ट था, 2 महीने के बाद भी उसकी चलीसने के बाद भी बाइक हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हुआ है। ये अच्छे बाइक की निशानी होती है, व्यूअर समझते हैं। स्टार्ट हुआ है, ये लोग लेके गए हैं, इन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा, वो आज भी ऑनलाइन रिकॉर्ड 1000 सीसी यामाहा जो है इस्लामाबाद रजिस्टर्ड वो आ रहा है, और इन्हें बायोमेट्रिक भी दे दी गई है उमर की तरफ से। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि देखें, जब इसने बाइक की डील की है R1 की बुरे वाला जाके मरहूम के पेरेंट्स से, तो उस टाइम ऐसा कोई स्टाम्प वगैरह भी इनके पास मौजूद नहीं है जो जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ। कोई ना तस्वीर है ना डॉक्यूमेंट है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो जिस बेस पे ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना पॉइंट है जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इस डील में शामिल हूँ या मैं इस साजिश में शामिल हूँ, ये इन्होंने बना के पेश की है, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। इस बंदे ने उन बूढ़े माँ बाप को तंग किया, डिस्टर्ब किया, जिनके घर इन्होंने खाना खाया, जिनके हाथों का, जिनके घर स्टे किया, सुबह उठे और नाश्ता किया, उन्होंने प्रोटोकॉल फुल दिए जो देने थे, हालांकि बनता नहीं था। उनको इन्होंने तंग किया, 9 लाख रुपए डिमांड उनसे की, और मुझे तंग डिस्टर्ब किया काफ़ी। और आपके सामने आप लोग देख रहे हैं क्या ये ग्रो की शक्ल में काम कर रहे हैं। ये सर बिल्कुल ग्रो की शक्ल में काम कर रहे हैं। ये है, इसके साथ एक हमजा नामी बंदा है, इसके पीछे कुछ खानेवाल के, कुछ मियाँ चन्नू के, कुछ पिंडी के लोग भी शामिल हैं। हमजा नामी शख्स का ताल्लुक कहाँ से है? वो भी लाहौर से है, उसके साथ ही होता है, वो भी उस दिन डील के साथ ही आया हुआ था। ठीक है, एक पूरा ग्रो है मुनज़्ज़म, तो इनका काम ही यही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इससे अवेयर रहें, और ये कुछ जो मामलात मैंने आपको बताए हैं हकीकत है, और सारा रिकॉर्ड मेरे पास है ट्रांजैक्शन का भी। इसने सिर्फ 27,000 भेजे थे, 10,000 इसकी तरफ से थे, 17,000 वो अंकल ने देने थे पिछले साहब का, मरहूम का रिकॉर्ड था कहीं पे, उन्हें पता चल गया तो उन्होंने वो भी भिजवा दिया साथ। टोटल ये बात है, हकीकत ये है। तो ये मामलात हैं, लोग काफ़ी परेशान थे कि मुसद्दिक भाई ख़ुद इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो अब एंड हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ लाहौर के हैवी बाइकर्स हैं, उसको भी इसमें इन्वॉल्व के बीच में उनसे फ़ैसला करवाया। जब मैंने उन पे आमीन किया, हालांकि मेरा बाइक लेना बनता नहीं था, तो एक उस्मान गुल नामी भाई हैं लाहौर के बाइकर बड़े अच्छे, उन्होंने कहा चले इस तरह कर लें भाई, इतने में आप बाइक ले लें, 3 लाख में बाइक ले लें। मैंने कहा ठीक है जी करवा दें, हालांकि मेरा लेना बनता नहीं, मेरा बाइक नहीं है। लेकिन ये फिर मुकर गया, इसने एक सहाफ़ी से मुझे थ्रेट करवाया। ठीक है, शाम को फिर हमजा नामी बंदे का फ़ोन आता, भाईजान के ना आप कोई सॉल्व करें मसला। मैंने कहा करते हैं। फिर इसने किसी और अदारे से थ्रेट करवा दिया। इनका काम ही यही है, ये स्टिल मुझे जो है तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं बड़ा सख्त परेशान हो गया हूँ मतलब। तो ये हकीकत है, मैंने आप भाइयों से शेयर कर दिया। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि असल मकसद क्या है। आप मुझे भी जानते हैं और उस बंदे को भी जानते हैं, तो फ़ैसला जो है ना अब आपने करना है। अब बाद में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने खुद ही ये छेड़छाड़ की गई हो डॉक्यूमेंट्स के साथ या बाइक के साथ, तो वो अब मैं तो उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं मौके पे था, ना मैंने ये कुछ किया है। तो ये क्योंकि ग्रो है, इनका काम ही यही है, तो मेरा बिल्कुल ये 100% श्योर हूँ कि इन लोगों ने खुद ही किया है, मेरा इससे कोई लिंक नहीं, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर क्या मैसेज क्या देंगे और आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करेंगे? मैसेज यही है कि जो मेरे भाई बाइक्स का या गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, वो ऐसे अनासर से बचें जिनका लेन देन ठीक नहीं, जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो सामने आ चुका हुआ है। इनका काम यही है। देखें जिस तरह हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो जीप वाला को शेखुपुरा था, उसको ब्लैकमेल किया। एक मकैनिक है साबिर नामी लाहौर का, उसको भी ब्लैकमेल किया, लोग जानते हैं उसको भी इसने ब्लैकमेल किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले भी कर चुका है, इनसे बचें। और हुकाम से मैं ये अपील करूँगा कि मुझे इस जैसे ग्रोह से जो है बचाएँ। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जो इन्होंने मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाला है, इसका भी जो है ना हर जाना इनके ऊपर जो है ना होना चाहिए। तो वो सारा मामला जो है ना हुकाम देखें और जो है वो इंसाफ दें। मुसद्दिक भाई FIA साइबर क्राइम से रब्ता किया आपने? जी मैंने अभी तक रब्ता नहीं किया। मैं सोच रहा था कि चलो मामला शायद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ बाइकर्स कम्युनिटी के सीनियर भाई वो इसमें आ रहे थे, तो उनसे बात चल रही थी। लेकिन जो है उसके बावजूद इसने फिर थ्रेट किया है, तो मैंने रब्ता नहीं किया था। लेकिन अब मुझे रब्ता करना पड़ेगा। मैं साइबर क्राइम से और जो FIA है, जो मुतलका इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, मैं एप्लीकेशन भी दूँगा, ताकि जो है वो मुझे इंसाफ दें। और जो इन्होंने मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाला है, ये जो है ना इसका जो है ना वो मुझे इंसाफ लेके दें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था तस्वीर का दूसरा रुख, जिससे आप समेत कई लोग नावाकिफ़ थे। मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको इसकी तफसील, इसके हक़ाइक़ से आगाह कर सकूं। मुसद्दिक समेत किसी भी शरीफुल नफ्स इंसान की इज़्ज़त को ना उछाला जा सके। अपने मेज़बान बाबर सरदार को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हम पाकिस्तानी। अल्लाह हाफ़िज़।